और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे मेटावर्स के बारे में। यूएस का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन मेटावर्स पर आने वाला पहला लेंडर है। उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड पर अपना लॉन्च ओपन किया। इसने मेटावर्स पर ऑनिक्स लॉन्च भी अनवील किया। बिल गेट्स ने अपने फेमस ईयर ऑफ रिव्यू में प्रिडिक्ट किया था कि अगले 2 से 3 सालों में ज्यादातर वर्चुअल मीटिंग 2D कैमरा इमेज ग्रिड से मेटावर्स पर शिफ्ट हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट ने मेश लॉन्च करने के प्लान का ऐलान किया है। ये टीम्स के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा जहां 3D स्पेस में कस्टमाइज्ड अवतार्स का इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं कि मेटावर्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं। देखिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, शॉपिफाई, एप्पल, टिकटॉक और शटरस्टॉक जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ साथ रोब्लॉक्स जैसे न्यू प्लेयर्स न सिर्फ मेटावर्स पर हैं बल्कि इस वर्चुअल रियलिटी पर काफी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स, फुटवेयर, क्लोथिंग और एसेसरी ब्रांड्स, ब्यूटी और होम डेकोर ब्रांड्स भी मेटावर्स पर हैं। तो आज क्रिप्टो की समझ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। बिहार में एक बार फिर से होली पर मौत की होली बनकर रह गई। भागलपुर, बांका, मधेपुरा में जिस तरीके से होली के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की मौत हुई, उसको लेकर फिर से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का सिलसिला अंतहीन है? हालांकि बिहार पुलिस मुख्यालय किसी जहरीली शराब की वजह बीमारी से मौत बताने में लगा हुआ है। अभी तो जो शराब अगर जो भी बिहार में बरामद हो रही है या जो बिक रही है, मैं समझता हूं कि बाहर से लाना बड़ा मुश्किल है शराब। वो शराब यहीं पर बॉटलिंग होती है। अब या तो हमारे थानेदार को और एक्साइज विभाग को जानकारी नहीं है कि ये कहाँ बन रही है, या फिर उन लोगों ने इतनी गोपनीयता रखी हुई है कि भाई शराब कहाँ बन रही है उसको कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, ये अपनी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी विशेष सर्कल है। ये हमारी पुलिस कहीं नाकाम नहीं है। हमारी पुलिस दिन रात अपने कर्तव्य पथ पर डटी हुई है और बिहार में कानून का राज, सुशासन के राज के साथ नशामुक्त बिहार हो प्रयासरत है। बांका के भी रिपोर्ट आ गया है वहाँ के डीएमएसपी साहब का कि किसी न किसी बीमारी से लोगों की मौत होगी। आगे जांच हो रहा है, भागल वहाँ आ रहा है, जांच रिपोर्ट आगे जांच चल रहा है और जांच होने के बाद फलाफल आएगा। लेकिन ये किसी न किसी बीमारी से मौत लग रहा है। बाकी जांच के बाद कोई परिणाम सामने आएगा। थाने के आरक्षी और थानेदार ही जवाबदेही नहीं बनती है। बेहतर काम करते हैं तो श्रेय एसपी भी लेते हैं, डीएसपी भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग की जवाबदेही बनती है। बांका में जो मृतकों की संख्या है उसके बारे में कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं कराया जा सका और उनके परिवार वाले भी कोई है वो तैयार नहीं थे किसी तरह की बात करने के लिए। अब सीधी बात है कि अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है तो वो लोग परिवार मतलब प्रशासन के लोग ज़्यादा कुछ तो सिचुएशन नहीं हो तो उनसे बात करें। उसके बाद मधेपुरा और भागलपुर में जो डेथ हुई है उसमें अंत्य परीक्षण कराया गया है। किसी भी बात की संपुष्टि या तो वहाँ पर कोई साक्ष्य मिले तब हो सकती है या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो भागलपुर में जो अंत्य परीक्षण कराया गया है उसका जैसे ही रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर किया जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान वो सब लोकल पुलिस थाना कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। भारत रत्न शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जयंती के मौके पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से बक्सर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के पौत्र अफाक हैदर खां, तबला वादक पुत्र नाजीम हुसैन खां ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर शहनाई की धुन को सुनाया, तो दूसरी तरफ भोजपुरी लोक गायक भरत शर्मा और गायिका कल्पना पटवारी ने एक से बढ़कर एक बेहतर गीतों से समा बांध दिया। बता दें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म बक्सर के डुमरांव ठठेरी बाजार मोहल्ले में हुआ था। दिया तो बस दिया है, बस उजाले के लिए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खासकर एक्चुअली ये प्रॉपर भोजपुर की धरती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के महोत्सव पहली बार आयोजन हुआ है और इसमें मुझे आशीर्वाद एक कलाकार के रूप में मिला है। तो इस मंच तो मेरे लिए जैसे एक मंदिर जैसा, एक नॉर्मल एक मंच नहीं था, मंदिर जैसा एक माहौल मैं उसी तरह से ले रही हूँ। बहुत खुश हूँ। मुंगेर के पोलो मैदान में आयोजित 3 दिवसीय अंग महोत्सव सह बिहार दिवस के मौके पर मुंबई से पहुंचे गायक शशि सुमन और मान्य नारंग ने अपनी गायकी से लोगों का दिल जीत लिया। दोनों गायक के परफॉर्मेंस देखने के लिए जिले के तमाम वरीय पदाधिकारियों के अलावा भारी संख्या में लोग पंडाल में उपस्थित थे। गायक शशि सुमन और मान्या नारंग के गाए गानों पर लोग झूम उठे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।